बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंसानों के दिल मुर्दा कैसे होते हैं, उनकी क्या अलामात हैं और इसका इलाज क्या है। मुर्दों के मुतल्लिक आपने लाजमन सुना होगा कि मुर्दे सुना नहीं करते और अगर मुर्दों को यानी कि मुर्दा दिल जिन लोगों के हों उनको पैगाम हक़ या कलाम सिद्क़ सुनाया जाए तो वो उनके दिलों में नहीं उतरता। अगर वो हक़ की आवाज़ सुन भी लें तो वो पुश्त कर लेते हैं, तकज़ीब कर देते हैं, झुटला देते हैं या उसे सहर और जादू का नाम दे देते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तालीमात में है कि बाज़ औक़ात अंबियाए कराम बाज़ लोगों की हदायत करने में कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि मुर्दे कलाम हक़ को नहीं सुनते। यानी जिनके दिल मुर्दा हों उनको कलाम हक़ सुनाई नहीं देता और उन्हें बाज़ औक़ात बार बार बताने के बाद भी वो समझने से कासिर रहते हैं। अगर सुन भी ले तो वो या तो पुश्त कर लेते हैं या उसकी तकज़ीब करते हैं या उसे जादू और सहर का नाम दे देते हैं। यही बात है व्यूअर्स के बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं सच्चाई की, हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं तो चूँकि उनके दिल मुर्दा होते हैं, सख्त होते हैं, तो इसलिए उन तक हमारी बात नहीं पहुँचती और हम उन्हें अपनी बात समझाने से कासिर रहते हैं। देखने की बात यह है कि ये मुर्दा दिल कैसे होते हैं। अगर आपका जिस्म, ज़बान, नाक, कान और आपके अफ़ाल, आपके हाथ, आपके पाँव अल्लाह की नाफरमानी के कामों में मसरूफ़ हैं और आप अल्लाह की नाफरमानी के काम करते जा रहे हैं तो ये अलामात हैं कि इस इंसान का कल्ब मुर्दा है। ऐसा इंसान का कल्ब जो है मुर्दा हो चुका है, तारीक है, स्याह है, गलीज़ है और पत्थर और लोहे की मानंद है। यानी कि जिसमें तकब्बुर हो, हसद हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो, झूठ हो, रियाकारी हो, कीना परवरी हो, इसके अलावा जो दूसरों को गम दे के खुशी महसूस करता हो, शरीर हो और इस तरह की ऊट पटांग हरकतें करके लोगों को तंग करके उसे खुशी मिलती हो, तंज करता हो, ताने देता हो, ऐसे जो लोग होते हैं जो अपने हाथ और अपने बाकी अज़ा से वो काम अंजाम देते हैं कि जो कि अल्लाह की नाफरमानी में आते हैं, उनके दिल मुर्दा होते हैं, तारीक स्याह पत्थर की तरह होते हैं। जो लोग गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, फसाद करते हैं, जिनकी ज़बान पाक ना हो, तो वो तमाम लोग मुर्दा दिल के उसमें कैटेगरी में आते हैं। तो ये दिल मुर्दा होने की अलामत है। और जो शख्स अल्लाह वाला होगा वो हमेशा हर शख्स से अल्लाह वाला बर्ताव करता है। वो नसीहत और खैर ख्वाही का मामला करता है और उनके दिल में बुग़्ज़, कीना और हसद नहीं होता। सूफ़ी जो है अगर वो आप उससे मिलें तो या फ़कीर से आप मिलें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो बाइख़लाक़ इंसान होगा, बहुत ज़्यादा आजिज़ इंसान होगा, बहुत ज़्यादा झुका हुआ इंसान होगा और लोगों के साथ खैर ख्वाही का मामला करने वाला होगा। वो लोगों पे तंज़ करने वाला, लोगों को तंग करने वाला, ग़ीबत चुगली सुनने वाला, हसद रखने वाला इंसान नहीं होगा। और अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसके दिल में लोगों के लिए नफ़रत है, मखलूक़ खुदा के लिए नफ़रत है, तो उसने सूफ़ी की स्वाद को भी नहीं छुआ, रूहानियत की रे को भी वो नहीं पहुंचा और वलायत में वौ की हवा से भी वो वाकिफ़ नहीं है। क्योंकि आप लिबास तो पहन सकते हैं लेकिन आपके अंदर की शख्सियत आपके अमाल से झलक जाती है। तो लोगों के साथ नसीहत और खैर ख्वाही का मामला, अच्छाई का मामला, भलाई का मामला करें। किसी किस्म में किसी के ख़िलाफ़ हसद, कीना और बुग़्ज़ ना पालें। लिबास बनाने, अमामे पहन लेने से आपके अंदर तसव्वुफ़ या रूहानियत नहीं आती अगर आपका दिल साफ़ ना हुआ। अपने दिल को सबके लिए यकसां तौर पर साफ़ रखें और ना कभी अपनी ज़बान से कोई गलत बात कहें और ना ही कोई गलत बात या चुगली या ग़ीबत अपने कानों से सुनें। यही बात है कि आपका दिल साफ़ होगा तो अल्लाह ताला साफ़ दिलों को पसंद करता है। व्यूअर्स, इंसान के ज़वाल की दो वजूहात हैं, एक है तकब्बुर और दूसरा है मनफी सोच। तो इनसे आपने हर सूरत बचना है कि अपनी सोच को हमेशा मुस्बत रखें, अच्छा सोचें, अच्छा गुमान पालें तो आने वाले वक्त में अच्छा ही होगा।
اور دوسرا تکبر سے بچیں۔ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، جو کچھ آپ کو ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ پہ کرم ہے۔ تو کچھ بھی حاصل ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو فنا سمجھنا، اپنے آپ کو مٹا ہوا سمجھنا، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے فٹ میٹ بنا دینا، یہ تصوف اور روحانیت کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات بھی جلد باز نہیں ہے، وہ انسان کے لیے وہ جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے اور وہی اسے عطا کرتا ہے۔ انسان جلد باز ہے کیونکہ انسان کو سب کچھ جلد چاہیے ہے، اور وہ یہی کوشش کرتا رہتا ہے کہ مجھے جلد سے جلد دنیاوی مال و اسباب مل جائے، دنیا کی جائیدادیں مل جائیں، لوگوں سے وہ حق بھی چھین لیتا ہے، لوگوں سے جھگڑے کرتا ہے اور اپنی ہی نسل کی تباہی میں لگ جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی جلد بازی اس سے یہ سب کچھ کرواتی ہے۔ تو مردہ دل ہونے کی علامات میں نے آپ کو بتا دیں، اور اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، تسبیحات کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے قربت کو مزید اور قریب کریں اور لوگوں کے ساتھ اپنا بہترین رویہ اختیار کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مردوں کو عاجز کرنے سے نہیں اکتایا، لیکن میں احمق کو سمجھانے سے اکتا گیا۔ یعنی کہ ایسے لوگ جو کہ بے وقوف ہوتے ہیں، احمق ہوتے ہیں اور جو کہ بد زبان ہوتے ہیں، بد فعل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھانا اس لیے نہیں پاسبل ہو پاتا کیونکہ ان کے دل مردہ ہوتے ہیں اور انہیں ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مردہ دلوں سے بچائے اور مردہ دلوں میں خیر کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے دل مردہ ہیں اور جن کو اس دنیا کی فہم، سوچ اور سمجھ نہیں آتی۔ پیغام حق اور کلام صدق کو ہمیشہ اپنے دلوں میں اتاریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے اور آپ سب کے گھروں میں بہت زیادہ رزق اور برکات نازل فرمائے۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔